लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र की सीट ऐसी सीट है जहां पर तीन तीन पार्टियों और तीन तीन नेताओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र सीट की। कुरुक्षेत्र सीट पर जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए पहली अग्नि परीक्षा सामने आ खड़ी है, तो वहीं पर अभय सिंह चौटाला के लिए पार्टी का सिंबल बचाने की लड़ाई है। तो तीसरी तरफ सुशील गुप्ता के सामने मुख्यमंत्री बनने के सपने का सवाल है। तीनों ही पार्टियां, तीनों ही नेता अलग अलग कारणों से इस कुरुक्षेत्र की महाभारत में फंसे हुए हैं और तीनों के तीनों ही चक्र से निकलने के लिए मेहनत कर रहे हैं। नामांकन के साथ ही ये साफ हो गया है कि कुरुक्षेत्र की महाभारत में क्या होने जा रहा है। जो पहला संकेत मिला है वो पहला संकेत इस बात की गवाही दे रहा है कि कुरुक्षेत्र सीट पर तीनों ही दावेदार यानी बीजेपी के प्रत्याशी नवीन जिंदल, आईएनएलडी के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता, तीनों की राह आसान नहीं है। इस समय जहां आम आदमी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा खराब हालात हैं, तो दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला के लिए थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तीसरे दावेदार नवीन जिंदल के लिए नायब सैनी का भरोसा और सहारा ही सबसे अहम है। नामांकन के दौरान तीनों ही पार्टियों ने रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया। इसलिए कुरुक्षेत्र के हालात को समझने के लिए सबसे पहले आप तीनों ही पार्टियों के इस रैली के नज़ारे को देखिए, रैली की फ़ोटो को देखिए। आपको इससे साफ हो जाएगा कि कुरुक्षेत्र में ऊंट किस करवट बैठ रहा है। तीनों ही पार्टियों ने अपनी रैलियों को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखी। जहां आम आदमी पार्टी ने आज नामांकन भरने से पहले कुरुक्षेत्र शहर में रोड शो निकाला, वहीं पर नायब सैनी ने बीजेपी के लिए नवीन जिंदल की पैरवी करते हुए उनकी रैली में शिरकत की। अभय सिंह चौटाला एक दिन पहले ही बड़ी रैली के जरिए अपनी ताल ठोक चुके हैं, अपना दमखम दिखा चुके हैं। अगर हम तीनों ही रैलियों का जायजा लें और उसमें शिरकत करने वाले लोगों की संख्या को देखें, तो साफ तौर पर हो जाता है कि शक्ति प्रदर्शन के मामले में अभय सिंह चौटाला का पलड़ा सबसे भारी रहा। यानी इस रैली के अंदर जहां आम आदमी पार्टी से लोगों की दोगुनी संख्या थी, वहीं पर बीजेपी की रैली से भी लगभग 30% लोग ज़्यादा थे। यानी अभय सिंह चौटाला को जितना कमज़ोर माना जा रहा था, वैसी बात हरगिज़ नहीं है। अभय सिंह चौटाला के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी अपील जाट वोटरों में काम करती हुई नज़र आ रही है। अभय सिंह चौटाला की रैली में 95% जाट समुदाय के लोग आए हुए थे और 4.5 लाख जाट और सिख वोटरों की संख्या ही कुरुक्षेत्र में सबसे डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। अभय सिंह चौटाला ने सिख वोटरों को साथ जोड़ने के लिए पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को अपने नामांकन के कार्यक्रम में बुलाया था। यानी अभय सिंह चौटाला जानते हैं कि जाट वोटरों को वो जहां जाट और बनिए की लड़ाई के जरिए अपने साथ लामबंद करने का काम अंजाम दे सकते हैं, तो वहीं पर सिख वोटरों का बड़ा हिस्सा लेने के लिए उन्हें सुखबीर बादल की मदद की जरूरत पड़ेगी। यानी शक्ति प्रदर्शन के मामले में अभय सिंह चौटाला 10 में से 10 नंबर लेने में सफल रहे। अगर अभय सिंह चौटाला के पक्ष में उनकी अपील काम कर गई और जाट वोटरों ने अभय सिंह चौटाला के साथ में बड़ी लामबंदी कर ली, तो 2019 की तरह का नज़ारा बन सकता है। हम आपको एक बार फिर से याद लें कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से निर्मल सिंह प्रत्याशी थे, जेजेपी की तरफ से डीडी शर्मा चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी की तरफ से नायब सैनी प्रत्याशी थे। नायब सैनी को हराने के लिए 2019 के चुनाव में विरोधी वोटर एक लामबंद हो गए थे और वहां पर निर्मल सिंह को मजबूत देखते हुए डीडी शर्मा के साथ में खड़े हुए जाट वोटर लास्ट में पाला बदल गए थे, जिसके चलते निर्मल सिंह 4.25 लाख वोटों पर पहुंच गए थे और डीडी शर्मा 75,000 पर ठहर गए थे। यही हालात कुरुक्षेत्र में भी बन सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर अभय सिंह चौटाला के लिए हालात नंबर 2 की लड़ाई के बन सकते हैं। जहां तक सुशील गुप्ता की बात है, सुशील गुप्ता के लिए दोहरा नुकसान नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो नवीन जिंदल के बीजेपी के टिकट पर आने के बाद उनके बनिया वोटरों में आपस का विभाजन हो गया है, आपस में बंटवारा हो गया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के गलह कलेश का रोड़ा भी उनके रास्ते की रुकावट बन गया है। आप आज की कुरुक्षेत्र की इस आम आदमी पार्टी की नामांकन की जनसभा को देखिए, इसमें आपको सिर्फ हुड्डा खेमे के नेता नजर आएंगे। इसमें आपको न रणदीप सुरजेवाला नजर आएंगे, न ही उनके समर्थक नेता नजर आएंगे। इसके अलावा जयप्रकाश का हिसार से चुनाव लड़ना भी गुप्ता के लिए नुकसानदायक दिख रहा है, क्योंकि
जयप्रकाश के मैक्सिमम जो कार्यकर्ता हैं और मैक्सिमम जो फौज है वो हिसार की तरफ कूच कर गई है, जिसके चलते कलायत से बड़ी लीड लेने का रास्ता गुप्ता के लिए बंद होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा केजरीवाल की गैर हाजिरी भी सुशील गुप्ता के चुनावी ग्राफ को ऊपर उठने नहीं दे रही है। बेशक वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह हकीकत है कि जाट वोटरों का बंटवारा और कांग्रेस की गढ़ाई कलेश गुप्ता के चुनाव प्रचार पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है और उनके तीसरे नंबर पर पिछड़ जाने का खतरा भी मंडरा सकता है। जहां तक नवीन जिंदल की बात है, नवीन जिंदल का चुनाव प्रचार अभी तक उतना नहीं उठा है जितना उठना चाहिए था। अभी तक नवीन जिंदल के साथ में ना तो कांग्रेस से बड़ी तोड़फोड़ हुई है और ना ही बीजेपी की फौज पूरे मनोबल के साथ उनके लिए जुटी है, यानी उनके लिए भी वो माहौल नहीं है जो 2014 में राजकुमार सैनी के लिए था, जो 2019 में नायब सैनी के लिए था। सच्चाई की बात यह है कि कुरुक्षेत्र में अब की बार बीजेपी के पदाधिकारी और वर्कर उस करंट के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जो पिछले 2 चुनाव में नजर आया था। यही वजह है कि नवीन जिंदल का चुनाव भी फराटे मारता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो थोड़ा सा एज में जरूर खड़े हैं, लेकिन वो 2-4 लाख की बढ़त या लीड की तरफ नजर नहीं आते हैं। कुल कह सकते हैं कि नवीन जिंदल का चुनाव भी इसमें महज 75,000 से और 1 लाख के बीच में ही बढ़त पर नजर आता है, जो अगले 20 दिनों में खत्म भी हो सकती है और डबल भी हो सकती है। यही वजह है कि कुरुक्षेत्र की इस महाभारत में आज ये साफ तौर पर नजर आ गया है कि मामला फंसा हुआ है। जहां पर नवीन जिंदल 1 पर है तो दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला और सुशील गुप्ता के बीच में नंबर 2 की जबरदस्त जंग चल रही है। और जाट वोटरों का बदला हुआ मिजाज जहां अभय सिंह चौटाला के लिए राहत दे रहा है, तो वहीं पर सुशील गुप्ता के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। कुरुक्षेत्र की महाभारत में तीनों ही पार्टियों के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अगले 20 दिन में कुरुक्षेत्र में तीनों ही पार्टियों के चुनावी ग्राफ को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।